वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो गेम खेलते हैं उसमें आपको 5 चांसेस मिलती हैं। कैसे 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे 5 चांसेस आपको मिलती हैं। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है कंट्रोल स्ट्रक्चर की तो जरूर देखी जाके, क्योंकि ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो ये सब जो गेम में आपको लाइफ मिलती हैं, बार बार एक लूप जैसा चलता है, वो होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर के रिपीटिशन की वजह से, जिसमें आता है हमारा फॉर स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल स्टेटमेंट। एक एक करके हम लोग सब समझेंगे। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रिपीटिशन होता क्या है। रिपीटिशन का एक काम है जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम को रिपीट कराए। लाइक अगर मेरे को अपने चैनल पे या कहीं पे भी लिखना है वेलकम टू माय चैनल, तो मैं क्या 100 टाइम्स बार बार लिखूंगा? नहीं ना। तो उसके लिए आती है लूपिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लूप स्टॉप कब होगा। तो हाँ, अगर ये लूप एंड नहीं होता है, मतलब स्टॉप नहीं होता है, तो हम इसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। और अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी इस लूप को स्टॉप करने के लिए। तो हमें इससे ये पता चलता है कि लूप में 2 पार्ट है, एक बॉडी जो प्रोग्राम बार बार रिपीट होगा, और जो सेकंड है वो कंडीशन कि लूप को कब तक रिपीट कराना है और कौन से वक्त पे हमको रोक देना है। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा फॉर स्टेटमेंट। सिंटेक्स इसका है फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। कंडीशन अपडेट एक्सप्रेशन, वेरिएबल को अपडेट करना है। और जैसे सेमीकोलन लगा है आपको सेम वैसे ही सेमीकोलन लगाना है। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वॉइड में इंटीजर डेटा टाइप एंड डिक्लेयर किया है। फॉर लूप अब यहाँ पर यूज किया है मैंने, जहां पर n की वैल्यू 5 से इनिशियलाइज की है और 5 के बाद अब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसी कंडीशन सेटिस्फाई करती है हम लूप के अंदर जाते हैं। जो काम दिया हुआ है, जैसे सी आउट n दिया है तो हमने सी आउट n कर दिया 5। उसके बाद ये अपडेट एक्सप्रेशन के लिए जाता है। तो हमारी वैल्यू 5 से 4 हो गई। 4 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन ऐसे जाते जाते जब लास्ट में n की वैल्यू 0 हो जाएगी और ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब n इज इक्वल टू 0 है, तो 0 प्रिंट होने के बाद n की वैल्यू अब नेगेटिव में जाएगी, जो कि कंडीशन से बाहर है, रेंज से। और इसके बाद यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा और आउटपुट हमारा 5 4 3 2 1 0। उसके बाद सेकंड मेथड है हमारा व्हाइल स्टेटमेंट। सिंटेक्स ये है कि व्हाइल कंडीशन लिखना है आपको, उसके बाद ब्रैकेट लगा के स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो आपको रिपीट कराने हैं। लास्ट में आपका अपडेट एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन लिखने के बाद ब्लॉक को बंद कर देना है। स्टेटमेंट यहाँ पर तब तक चलेंगी जब तक आपका कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। वही सेम फॉर लूप में भी था, जब तक सेटिस्फाई कंडीशन होती रहेगी तब तक आपका स्टेटमेंट्स चलते रहेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वॉइड में। एक इंटीजर फिर से मैंने 5 डिक्लेयर किया और यहाँ पर व्हाइल जो चेक कर रहा है कि कंडीशन n की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, हाँ है, तो सी आउट n 5 प्रिंट हो गया। और उसके बाद 5 माइनस, मतलब n माइनस माइनस, मतलब 5 से एक वैल्यू गिर के 4 हो गई। फिर लूप में जाते हैं और कंडीशन चेक होती है। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक वो सी आउट वाला काम होता रहेगा। और यहाँ 0 होने के बाद n की वैल्यू फिर नेगेटिव में जाएगी और जब n इज लेस देन 0 हो जाएगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट हमको मिल जाएगा। यही प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है डू व्हाइल। इसका सिंटेक्स है डू, उसके बाद ब्रैकेट में आप अपने स्टेटमेंट्स लिखिए, उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन। यहाँ पर कंडीशन जो चेक होती है व्हाइल के साथ डू के ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है और कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होती है। यहाँ पर एक बात यही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डू व्हाइल का स्टेटमेंट्स है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रहा है। तो एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होने की वजह से हमारा फॉल्स कंडीशन भी होगी, तब भी एक बार हमारा एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होंगे। अब मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वॉइड में। इंटीजर फिर से मैंने एक n डिक्लेयर किया और 5 के साथ इनिशियलाइज किया है। डू लिख के सी आउट n किया। यहाँ पर 5 हमारा सी आउट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 5 से हमारी वैल्यू एक डिक्रीमेंट होके 4 हो गई। अब कंडीशन चेक होती है कि 4 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, सी आउट n हो गया और 4 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद देखेंगे n माइनस माइनस डिक्रीमेंट होते हैं 4 3 पे हम फिर से चेक करेंगे। ऐसे चेक करते करते हमारा लास्ट में जब n की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी तो व्हाइल जब चेक करेगा कंडीशन कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां पर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, और या फिर आप हमें इंस्टाग्राम के अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां पर अपना क्वेश्चन पोस्ट करें।